हे गाइस, आप सभी लोग कैसे हैं। सपोज दैट ठीक ही होंगे। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक पर। आज हम जानेंगे 3 ऐसे इंजेक्शन जो कि एस्ट्रोड हैं और कई गंभीर समस्याओं में इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, इंजेक्शन के नाम की बात करें तो बेडनीसोल के नाम से मार्केट में मिल जाएगा, जो कि देख लीजिए आप। बेडनीसोल के नाम से मिल जाएगा। 1 ml की एम्पुल आती है और 2 ml की भी एम्पुल आती है इसमें। इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी क्या दवाई पाई जाती है इसमें, तो बीटामेथासोन पाया जाता है, जो कि एक एस्ट्रोड ड्रग कंटेंट होता है इसमें। और इसके यूज की बात करें, यानी किन किन गंभीर समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का। स्किन एलर्जी या खुजली से जुड़ी समस्याओं में इस्तेमाल होता है। यानी किसी को खुजली हो रही हो तो इस इंजेक्शन की डोज दी जाती है इंजेक्शनों के साथ हॉस्पिटल में। अस्थमा, यानी किसी को सांस लेने की दिक्कत हो, उस कंडीशन में भी इस्तेमाल हो सकता है इंजेक्शन का। जोड़ों में दर्द या सूजन, यानी अर्थराइटिस में, ऑटो इम्यूनिटी से जुड़ी बीमारियों में जैसे कि लंग्स या थायराइड अर्थराइटिस में, सीवियर एलर्जी रिएक्शन या शरीर में सूजन कम करने के लिए, और अदरवाइज भी कंडीशनों में किया जाता है, क्योंकि ये इंजेक्शन एस्ट्रोड होता है। और ये एस्ट्रोड दवा क्या काम करती है? एस्ट्रोड दवा काम करती है बीमारियों को रोकने का, इसलिए इस इंजेक्शन का यूज बीमारियों को रोकने के लिए किया जाता है। और सही करने के लिए तो एंटीबायोटिक चलते हैं, तो उससे एलर्जी हो या कैसी भी समस्या हो वो कम हो जाती हैं, लेकिन इसे इंजेक्शन का रोकने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और गाइस, इसके डोज और साइड इफेक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। गाइस, डोज की बात करें, यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए। वैसे तो डोज पेशेंट की स्थिति और की कंडीशन पर डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मल डोज दे सकते हैं 1 ml की एम्पुल दे सकते हैं। दिन में 2 बार दिया जा सकता है इस इंजेक्शन को, सुबह शाम दिया जा सकता है। और गाइस, इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी दवा के दुष्प्रभाव, क्या क्या साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं इस इंजेक्शन का यूज़ करते समय। हर दवा की तरह बीटामेथासोन इंजेक्शन के भी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हैं, जैसे चेहरे पर सूजन या वजन बढ़ना, अचानक से वजन बढ़ने लगना, ब्लड शुगर का बढ़ जाना, या किसी को डायबिटीज है तो वो बढ़ जाना, नींद ना आना या मूड बदल जाना, स्किन पर पिंपल या दाने हो सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, यानी किसी को इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो सकता है। अगर कोई गंभीर रिएक्शन देखे जाए तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें, अपने डॉक्टर को बता सकते हैं ऐसे कोई इंजेक्शन के साइड इफेक्ट देखे गए तो। और गाइस, और जान लेते हैं दूसरे इंजेक्शन के बारे में, नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में। गाइस, इंजेक्शन के नाम की बात करें तो डेप्टॉक्स के नाम से आता है ये इंजेक्शन। 40 mg में आता है, 80 mg में आता है, और एक्स्ट्रा आते रहते हैं। 120 में आता है, और ऐसे यार बढ़ती जाती है रोज। और गाइस, इसके ड्रग कंटेंट की बात करें, यानी क्या दवाई होती है, मेथाइलोप्रेडिसोलोन होता है इसमें, जो कि एस्ट्रोड दवा होती है। एस्ट्रोड क्लास से बिलोंग करता है ये इंजेक्शन। और गाइस, इसके यूज की बात करें, यानी किन किन समस्याओं में इसका इस्तेमाल किया जाता है इंजेक्शन का। पहले जान लेते हैं हम जोड़ों का दर्द या सूजन, यानी अर्थराइटिस, किसी को अर्थराइटिस हो गया हो तो उस कंडीशन में इस्तेमाल होता है इस इंजेक्शन का। नंबर दूसरी बात करें तो स्किन एलर्जी, खुजली या दाने, यानी किसी की बॉडी पर खुजली हो गई हो या दाने हो गए हों, ऐसी समस्याओं में भी इस्तेमाल होता है इस इंजेक्शन का। नंबर 3 की बात करें तो अस्थमा, किसी को अस्थमा हो गया हो या एलर्जी रिएक्शन हो गया हो तो उसका इस्तेमाल करते हैं। एड्रेनल ग्लैंड की गड़बड़ी, एड्रेनल इंसफिशियंसी, ऑटो इम्यूनिटी डिसीज जैसे लंग्स या रेमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो किसी को, तो उन समस्याओं में इस्तेमाल होता है इस इंजेक्शन का। और गाइस, ये इंजेक्शन डॉक्टर की प्रिपरेशन पे भी मिलते हैं ये इंजेक्शन। गाइस, डोज की बात करें, यानी डोज कितनी मात्रा में देना चाहिए। वैसे तो डोज पेशेंट की स्थिति और कंडीशन पर निर्भर करता है। 1 इंजेक्शन बीडी दे सकते हैं, दिन में 2 बार दिया जा सकता है, 7 से 10 दिन तक के लिए दिया जा सकता है। डेफोटल इंजेक्शन की डोज हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाती है, क्योंकि पेशेंट की स्थिति पर ही निर्भर करता है कि कितनी डोज देनी चाहिए, किसी रूट से देना चाहिए। आईवी और आईवीएम दोनों रूट से दिया जा सकता है इस इंजेक्शन को। और गाइस, इसके साइड इफेक्ट की बात करें, यानी दवा के दुष्प्रभाव, यानी इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या क्या दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। चेहरे पर सूजन आना या वजन बढ़ जाना, ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है। ब्लड शुगर का बढ़ जाना, नींद में परेशानी या चिड़चिड़ापन, स्किन पर पिंपल्स, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना, ऐसे साइड इफेक्ट देखे जा सकते हैं इस इंजेक्शन का। इसलिए इंजेक्शन 7 से 10 दिन के लिए यूज़ किया जाता है। एस्ट्रोड इंजेक्शन होते हैं ये। इन इंजेक्शन का ज़्यादा यूज़ करने से किडनी या लीवर ख़राब हो सकता है, इसलिए ज़्यादा नहीं करते हैं इस इंजेक्शन का यूज़। इमरजेंसी के समय ही किया जाता है बस। और गाइस, नेक्स्ट इंजेक्शन को भी देख लेते। गाइस, इंजेक्शन के नाम की बात करें तो डेक्सोना के नाम से मार्केट में मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं अपोलो कंपनी द्वारा बनाया जाता है। ये 2 ml की एम्पुल आती है इसमें, और 30 की भी आती है, 15 की भी आती है। और आईवी और आईएम दोनों रूट से दिया जा सकता है इस इंजेक्शन को। करें ड्रग कंटेंट की बात करें इसके, यानी क्या दवाई पाई जाती है, तो डेक्सामेथासोन पाया जाता है, जो कि एस्ट्रोड क्लास से बिलोंग करता है ये भी इंजेक्शन। और गाइस, यूज़ की भी देख लेते हैं, किन किन समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं इस इंजेक्शन का।
स्किन एलर्जी या खुजली की समस्या, यानी किसी को खुजली हो रही हो और स्किन एलर्जी हो रही तो इवन और डेक्सा मिला के देते हैं, तो उससे एलर्जी में रिलैक्स मिल जाता है। वॉइस अस्थमा, यानी किसी को अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या सांस लेने में दिक्कत होती हो तो उस कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं इंजेक्शन का। जोड़ों में दर्द या सूजन, अर्थराइटिस जैसी डिसीज़ हो तो डोज के साथ मिक्स करके दिया जाता है इस इंजेक्शन को। आँख, कान या गले की सूजन, यानी गले में सूजन हो या आँख कान में हो तो एंटीबायोटिक के साथ दे सकते हैं इसको डोज के रूप में। गंभीर एलर्जी रिएक्शन, सीवियर एलर्जी रिएक्शन, यानी कि किसी को सीवियर एलर्जी रिएक्शन देखेंगे, लाल लाल चट्टे हुए हैं पूरी बॉडी पर, तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं इस इंजेक्शन का। मस्तिष्क में सूजन, यानी ब्रेन स्वेलिंग, ये ब्रेन में स्वेलिंग हुई हो तो उस कंडीशन में भी इस्तेमाल होता है इस इंजेक्शन का। और गाइस इसके साइड इफेक्ट और डोज को भी जान लेते हैं। गाइस डोज की बात करें यानी कितनी मात्रा में देना चाहिए, तो ये भी सेम इंजेक्शन दे सकते हैं। एक इंजेक्शन दे सकते हैं वीडी, यानी दिन में 2 बार भी दे सकते हैं, 1 बार भी दे सकते हैं। पहले नॉर्मल डोज दे के देखो, फिर उसके बाद बढ़ाते जाना। किस रूट से दिया जा सकता है, IM और IV दोनों रूट से दिया जा सकता है इसको। इंजेक्शन की डोज हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही दी जाती है, यानी कि। और गाइस साइड इफेक्ट की बात करें, क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इस इंजेक्शन का ज़्यादा यूज़ करने से। ब्लड शुगर का बढ़ जाना, यानी किसी का ब्लड शुगर बढ़ जाना, पहले लो नहीं रहता था और अब हाई हो गया हो। वजन बढ़ना या चेहरे पर सूजन आ सकती है चेहरे पर और वजन बढ़ सकता है अचानक। नींद में कमी या चिड़चिड़ापन, नींद में कमी हो सकती है, चिड़चिड़ापन रह सकता है पूरे दिन। त्वचा पर पिंपल या दाने होना, त्वचा पर पिंपल भी हो सकते हैं और दाने भी हो सकते हैं। इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होना, तो इम्यूनिटी सिस्टम भी हो सकता है कमज़ोर गाइस। तो गाइस इसके जो साइड इफेक्ट रहेंगे इंजेक्शन के, इसलिए हमेशा इंजेक्शन डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए। अगर ऐसे कोई गंभीर या कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। तो गाइस हम जान चुके हैं आज एस्ट्रोड इंजेक्शन के बारे में, क्या नाम होता है और क्या कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, ये कितनी डोज देनी चाहिए। तो गाइस आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहे, हेल्थ और मेडिसिन से जुड़ी जानकारी। गाइस जब तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए, धन्यवाद।